बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलें जी, मूव करते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। तो अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं हमारी लास्ट की क्लास का, तो हमने एक्सरसाइज 3.6 जो है वो स्टार्ट की थी और इसके 4 क्वेश्चंस जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। सो आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि ये भी जो है हमें रेशो की फॉर्म में दिया गया, तो हम क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और बारी बारी दोनों साइड्स को लेकर सॉल्व करेंगे। तो चलें जी, नोटबुक की तरफ चलते हैं और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज 5th क्वेश्चन। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हमें एक रेशो दी गई थी जो कि थी A रेशो B इज इक्वल्स टू C रेशो D। जब आपको रेशोज दी गई हों और आपको कुछ प्रूव करने को बोला जाए तो वहाँ पर इसका मतलब आपने के रूल इम्प्लीमेंट करना होता है। सो व्हाट इज़ के रूल, एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। के रूल इज़ कि दोनों रेशोज़ को A रेशो B एंड C रेशो D को इक्वल टू रखते हैं हम के, और इनको अगर हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिखें तो याद आता है A ओवर B इज इक्वल्स टू C ओवर D इज इक्वल्स टू के। तो अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं और के इक्वल हैं ये अगेन, तो इसका मतलब हम सेपरेटली A ओवर B इज इक्वल्स टू के रख सकते हैं, C ओवर D जो है वो के इक्वल है। तो यहाँ से जो है हम A की वैल्यू निकाल लेंगे। सो A इज इक्वल्स टू B के एंड C इज इक्वल्स टू D के। तो यहाँ से हमने A की वैल्यू भी निकाल ली और C की वैल्यू भी निकाल ली। तो अब जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन में राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पर A और C आएगा वहाँ पर हम इनकी वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। सो ये थे जी मेन स्टेप्स रेशियोज निकालने के, A की वैल्यूज निकाल लेंगे और C की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब ये जो 3-4 स्टेप्स हैं ये हर क्वेश्चन में आपने करने हैं, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे उनमें मैं ये स्टेप्स नहीं करवाऊंगी, डायरेक्ट मैं ये वैल्यूज लिखूंगी क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। तो ये जो 4 स्टेप्स हैं ये आपने हर क्वेश्चन से पहले करने हैं। डायरेक्ट आपने वैल्यूज नहीं लिखनी, बल्कि आपने डिराइव करनी है वैल्यूज और फिर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो जब हमारे पास वैल्यूज आ गई, सो नेक्स्ट स्टेप इज कि हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और इसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, ये रेशो की फॉर्म में था, सो मैं इसे यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। सो ये आ जाएगा मेरे पास P इंटू A प्लस B प्लस क्यू B डिवाइडेड बाय क्या था मेरे पास, P इंटू C प्लस D प्लस क्यू D। तो अभी जो है मैंने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिया, सो इसे मैं आगे लेके चलूँगी। जहाँ जहाँ पर भी A की वैल्यू आ रही है वहाँ उससे रिप्लेस कर दूँगी, जहाँ जहाँ C आ रहा है वहाँ मैं उसकी वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दूँगी। चलें यहाँ पर वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। सो P इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा, B के प्लस B प्लस क्यू B डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, P इंटू C की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा D के प्लस D प्लस क्यू D। तो अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि इस ब्रैकेट में से D जो है वो कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मेरे पास जो है वो D कॉमन आ रहा है। तो पहले मैं क्या करूँगी कि इस ब्रैकेट में जो जो चीज़ें आ रही हैं इन्हें कॉमन ले लेती हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा P इंटू क्या मैंने कॉमन लिया यहाँ पर, D। तो अंदर क्या बच गया मेरे पास, K प्लस 1 और ये वाली टर्म एज इट इज क्यू B डिवाइडेड बाय, यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि D यहाँ पर भी आ रहा है, D यहाँ पर भी आ रहा है। सो इस ब्रैकेट में से भी मैं D को कॉमन ले लूँगी। सो ये आ जाएगा मेरे पास P इंटू यहाँ से D कॉमन आ गया तो ये अंदर बच गया K प्लस 1 प्लस क्या था, Q इंटू D। तो अब आप यहाँ पर अगर एक चीज़ नोट करें कि एक टर्म जो है मेरे पास ये है और एक टर्म ये है, तो दोनों टर्म्स जो है वो आपस में ऐड हो रही हैं। तो इन टर्म्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी B आ रहा है और यहाँ पर भी जो है वो B आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इन दोनों टर्म्स में से जो है वो B को कॉमन ले लूँगी। और इसी तरीके से अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर भी D जो है वो कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से। सो दिस इज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज सेकेंड टर्म। सो आपने इस चीज़ को कंफ्यूज नहीं करना टर्म्स को। ये वाली पूरी चीज़ प्लस से पहले वाली एक टर्म है और प्लस के बाद वाली दूसरी टर्म है। सो व्हाट आई एम गोना डूइंग इज, यहाँ से जो है वो मैं B को कॉमन ले रही हूँ। सो B को जब मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, P इंटू K प्लस 1 प्लस
क्यूब। तो यहाँ से मैंने इसे कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाय क्या था मेरे पास, यहाँ से भी मैंने क्या किया, d को कॉमन ले लिया। तो जब d को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा p इंटू k प्लस 1 और साथ में क्या बच गया, प्लस q। जस्ट मैंने क्या किया, दोनों टर्म्स में से न्यूमिनेटर में मेरे पास b कॉमन आ रहा था सो मैंने उससे कॉमन ले लिया। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में मेरे पास d कॉमन आ रहा था सो मैंने वहाँ से वो चीज़ कॉमन ले ली। तो अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है ये सेम है, सो इसको जो है हम आपस में कट कर देंगे। सो मेरे पास जो फाइनल आंसर आता है लेफ्ट हैंड साइड का, दैट इज b/d। सो ये निकल आई जी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके से जो है अब हम हमारी राइट हैंड साइड को देखते हैं। सो राइट हैंड साइड क्या थी हमारी, ये वाली। सो राइट हैंड साइड इज a/c। सो इसे भी मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख रही हूँ, ये आ जाएगा a/c। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास a की भी वैल्यू है और यहाँ पर हमारे पास c की भी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी a और c आ रहा है वहाँ उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे। सो द वैल्यू ऑफ a इज bk डिवाइडेड बाय c की जगह क्या आ जाएगा, dk। तो अब आप देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में जो है वो k कॉमन आ रहा है, तो k जो है वो कट हो जाएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में से। सो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू बचती है दैट इज b/d। सो दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने मैच करना है कि आया कि हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है या नहीं। सो इट इज़ वेरी क्लियर द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, और यही जो चीज़ थी हमें प्रूव करनी थी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन भी एंड होता है। तो चलें जी मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आप देख सकते हैं रेशो की फॉर्म में हमें टर्म्स दी गई हैं, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और जस्ट वैल्यूज जो हैं वो a और c की पुट कर देंगे। तो चलें जी इसे भी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है a इज इक्वल्स टू bk एंड c इज इक्वल्स टू dk। तो ये जो वैल्यूज हैं ये आपने डायरेक्टली नहीं मेंशन करनी, ये आपने पूरा सॉल्व करना है फिर उसे मेंशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड से। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है, a² प्लस b²। अब फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ठीक है। सो मैं इसे क्या कर रही हूँ, यहाँ पर डिवीजन की फॉर्म में लिख रही हूँ। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, a³ a प्लस b। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जब हम लिखना होता है ऐसे लिखते हैं ना कि फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन से कन्वर्ट कर देते हैं। सो ये आ जाएगा a² प्लस b² मल्टीप्लाई बाय a प्लस b। फ्रैक्शन रिवर्स हो जाएगी, उलट हो जाएगी, तो ये हमारे मल्टीप्लाई के साइन से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है कि जहाँ जहाँ पर भी a आ रहा है और c आ रहा है वहाँ उसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करते चले जाएंगे, ठीक है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ जहाँ पर a आ रहा है a की वैल्यू क्या है, bk, इसका क्या है स्क्वायर, प्लस क्या है b², और ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, या इसे यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा दें एक बड़ी ताकि कंफ्यूजन ना हो। सो a प्लस b, a की वैल्यू क्या है bk प्लस b डिवाइडेड बाय क्या था मेरे पास यहाँ पर a³ यानी कि bk का क्यूब। ठीक हो गया यहाँ तक। तो अब हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट साइन है हम ओपन कर लेते हैं ताकि हम इसे सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये आ जाएगा मेरे पास b² k² प्लस b², और इस ब्रैकेट का आंसर आ जाएगा मेरे पास bk प्लस b। अभी मैंने इसे टच नहीं किया, ये एज इट इज आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा b³ k³। अब जो है हमने जो जो कॉमन आ रहे हैं उन्हें सेपरेट कर लेना है। सो फर्स्ट ब्रैकेट से आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये b² और ये b² ये कॉमन आ रहा था, ठीक है। सो b² इंटू क्या बचा मेरे पास k² प्लस 1, और इस ब्रैकेट से भी मैंने b कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचा k प्लस 1, और डिवाइडेड बाय क्या था मेरे पास b³ k³। सो अब आप देख सकते हैं कि एक b² ये है और एक b ये है, तो इसका मतलब 3 ऊपर भी हो जाएंगे और 3 ही नीचे हैं, सो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। सो मेरे पास जो फाइनल आंसर आता है दैट इज k² प्लस 1 इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाय k³। सो ये हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म है ऑफ
लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि अपनी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि दोनों साइड्स जो हैं हमारी वो मैच करती हैं या नहीं करती। सो स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी राइट हैंड साइड से भी। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है राइट हैंड साइड, वहाँ पर भी मेंशन कर लेते हैं। सो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहाँ पर भी मैं इसे डिवीजन की फॉर्म में लिख रही हूँ अभी। सो सी क्यूब डिवाइडेड बाय सी प्लस डी। ऑलराइट, नेक्स्ट में मैं क्या करने वाली हूँ, जो डिवाइड का साइन है इसे मल्टीप्लाई के साइन से रिप्लेस करेंगे। सो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी डिवाइडेड बाय सी क्यूब। अब जहाँ जहाँ पर c है वहाँ इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। सो c इज इक्वल्स टू डी के। सो डी के का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये एक मल्टीप्लाई बाय किससे हो रहा है, c प्लस डी से, यानी कि डी के प्लस डी आ गया। और जो डिवाइडेड बाय था वहाँ पर भी c आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम c की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। सो ये है डी के और इसका क्यूब। इसे अब हम सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये फर्स्ट ब्रैकेट का आंसर। सेकंड ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगी अभी, तो डी के प्लस डी और डिवाइडेड बाय ये क्यूब आ रहा था, इसे भी ओपन कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा डी क्यूब के क्यूब। तो अब आप यहाँ से भी क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से इस ब्रैकेट्स में डी स्क्वायर कॉमन आ रहा है और इस ब्रैकेट में डी कॉमन आ रहा है। सो जो टर्म्स यहाँ पर मेरे पास कॉमन आ रही हैं उन्हें मैं यहाँ पर कॉमन ले लेती हूँ। तो ये आ गया डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस 1 इंटू, यहाँ पर भी जो है हम कॉमन लेंगे क्या, डी को। तो क्या बचा मेरे पास, के प्लस 1 डिवाइडेड बाय क्या था मेरे पास, डी क्यूब के क्यूब। तो अब आप यहाँ से देखें डी स्क्वायर और डी क्या बन गए, डी क्यूब, और नीचे भी क्या है, डी क्यूब। तो ये जो है ये आपस में कट हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ से एक फाइनल वैल्यू आ जाएगी, दैट इज के स्क्वायर प्लस 1 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब। तो ये है जी हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दे बोथ आर इक्वल, और यही जो चीज़ थी हमें प्रूव करनी थी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। इंतहाई इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपने a की वैल्यू और c की वैल्यू रिप्लेस कर देनी है और जस्ट दोनों साइड्स को जो है वो सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये था जी हमारा 6 पार्ट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। सो इसमें भी फ्रैक्शंस दी गई हैं। तो अब आपने क्या करना है कि वीडियो को पॉज करना है और मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने अपने आंसर को मेरे सॉल्व किए गए मेथड और आंसर के साथ मैच करना है, ठीक है। तो चलें जी मिलकर क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज द क्वेश्चन। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास a की वैल्यू है b के और c की वैल्यू है d के। तो हम क्या करेंगे कि एक साइड लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, a ओवर a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b डिवाइडेड बाय क्या था, b। सो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, जो डिवीजन का साइन है इसे मल्टीप्लाई के साइन से हमें रिप्लेस करना है। सो a ओवर a माइनस b मल्टीप्लाई बाय b ओवर a प्लस b। सो अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर b a आ रहा है वहाँ उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सो a इज b के, सो b के ओवर b के माइनस b मल्टीप्लाई बाय b एज इट इज डिवाइडेड बाय, यहाँ पर b आ रहा है, सो b के प्लस b। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर भी b कॉमन आ रहा है और इस फ्रैक्शन से भी b जो है वो कॉमन आ रहा है। तो हम न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को सेपरेट भी कर लेते हैं। सो b इंटू बी, न्यूमिनेटर में क्या होगा, b इंटू बी क्या आ जाएगा मेरे पास, b स्क्वायर और साथ में k, और डिवाइडेड बाय क्या था मेरे पास, यहाँ से मैंने b को कॉमन ले लिया। तो ये बचा मेरे पास k माइनस 1। इसी तरीके से इस फ्रैक्शन में से, इस टर्म में से भी मैंने क्या किया, b को कॉमन ले लिया। सो मेरे पास बचा k प्लस 1। सो अब आप देख सकते हैं दिस k माइनस 1 एंड k प्लस 1, ये जो है ये एक फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास। सो मैं आपको नहीं बताऊंगी, आप थोड़ा वीडियो को पॉज करें और सोचें कि ये क्या फॉर्मूला है। सो ये न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा b स्क्वायर k
तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक b ये है और एक b है, b इंटू बी क्या आ जाएगा मेरे पास b स्क्वायर और साथ में k प्लस 1 एंड k माइनस 1 इज k स्क्वायर माइनस 1, यानी कि a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पर जो है मैंने वो वाला फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया है। सो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में b स्क्वायर जो है वो सेम आ रहा था, तो ये आपस में कट हो गए। सो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू आई दैट इज k ओवर k स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। अब हम क्या करेंगे, अपनी राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे कि जो वैल्यू हमारी लेफ्ट हैंड साइड की आई है उससे मैच कर रही है राइट हैंड साइड की वैल्यू या नहीं। सो यहाँ पर जो है मैं राइट हैंड साइड भी मेंशन कर देती हूँ। सो राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू किसके इक्वल है मेरे पास, c ओवर c माइनस d डिवाइडेड बाय c प्लस d डिवाइडेड बाय d। तो यहाँ पर भी डिवीजन के साइन को रिप्लेस कर देंगे। सो c ओवर c माइनस d मल्टीप्लाई बाय d ओवर c प्लस d। तो c की वैल्यू जहाँ जहाँ आ रही है c वहाँ उसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। सो ये आ जाएगा मेरे पास dk डिवाइडेड बाय dk माइनस d मल्टीप्लाई बाय d एज इट इज डिवाइडेड बाय c यहाँ पर आ रहा है। सो क्या आ जाएगा dk प्लस d। सो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर्स को जो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके अलावा डिनोमिनेटर में से हमारे पास इस टर्म में से d कॉमन आ रहा है और इस टर्म में से भी मेरे पास d कॉमन आ रहा है, जैसे कि हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया था। ठीक है, सो ये आ जाएगा मेरे पास d इंटू डी क्या आ जाएगा, d स्क्वायर k डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो टर्म थी इसमें से d कॉमन आ रहा था, सो ये बचा मेरे पास k माइनस 1 और इस टर्म में से मेरे पास जो है वो d कॉमन आ गया। सो ये बच गया मेरे पास k प्लस 1। सो अब इनको मल्टीप्लाई कर लें। सो क्या आ जाएगा मेरे पास d स्क्वायर k डिवाइडेड बाय d स्क्वायर इंटू ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में d स्क्वायर वाली जो टर्म है दैट इज सेम। सो ये आपस में कट हो जाएंगी। सो मेरे पास जो फाइनल वैल्यू बचेगी दैट इज k ओवर k स्क्वायर माइनस 1। ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड की वैल्यू। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड जो है आपस में मैच कर रही हैं या नहीं। सो यू कैन क्लियरली सी दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं दे बोथ आर इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू k ओवर k स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो ये थी जी हमारी आज की लेक्चर और आज की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। सो इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग जो है एक्सरसाइज 3.6 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को देखेंगे। तो तब तक के लिए आप क्या करें कि बस इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।